हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 और 3 सितंबर 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। ये सारे ही वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स के मीनिंग्स, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है सॉलेस। सॉलेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सांत्वना, धीरज, ढाढ़स, तसल्ली या आश्वासन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कंफर्ट, कॉन्सोलेशन, सूद, रिलीफ, रीअश्योरेंस, एनकरेजमेंट और एलिविएशन। मतलब सांत्वना, धीरज, ढाढ़स, तसल्ली या आश्वासन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्रेवेशन, ट्रबल, अफ्लिक्शन, पेन और डिस्कम्फर्ट। मतलब परेशानी, मुसीबत या बेचैनी। एग्रेवेशन, ट्रबल, अफ्लिक्शन, पेन, इन सब का मतलब होता है परेशानी या मुसीबत, और डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेचैनी। एग्जाम्पल है इसका टू मैनी ट्रबल्ड टीनेजर्स बिलीव दे कैन फाइंड सॉलेस इन ड्रग्स। बहुत से परेशान किशोरों का मानना है कि वे ड्रग्स में सांत्वना पा सकते हैं या तसल्ली मिल सकती है उन्हें ड्रग्स से। नेक्स्ट वर्ड है स्टैचा। स्टैचा एक नाउन है जिसके दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है इसका महत्ता, महानता, इज्जत, रुतबा, उच्चता, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या शोहरत। और सेकंड मीनिंग है इसका डील डॉल, कद, ऊंचाई या लंबाई। मतलब किसी की फिजिक यानी कि उसकी लंबाई या कद काठी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रेस्टीज, रेप्यूटेशन, फेम, डिग्निटी और स्टेटस, जो कि एज अ प्रतिष्ठा इसके सिनोनिम्स हैं। और एज अ डील डॉल इसके सिनोनिम्स हैं हाइट, टॉलनेस, साइज और फिजिक। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ट्रिवियलिटी, इन्फीरियरिटी और एनोनिमिटी। मतलब तुच्छता, ओछापन या गुमनामी, जो इस वर्ड के फर्स्ट मीनिंग के लिए इसके एंटोनिम्स हैं। सेकंड मीनिंग के लिए इसके जो एंटोनिम्स हैं वो होंगे साइकी, सोल, स्पिरिट और माइंड। मतलब आत्मा या मस्तिष्क। साइकी, सोल और स्पिरिट मतलब आत्मा और माइंड मतलब मस्तिष्क। एग्जाम्पल्स हैं इसके इफ़ यू वांट टू सस्टेन योर स्टेचर यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड बिहेव केयरफुली। अगर आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा और सावधानी से व्यवहार करना होगा। सेकंड एग्जाम्पल है इसका ही इज़ क्वाइट शॉर्ट इन स्टैचर। वह कद काठी में थोड़ा छोटा है। तो स्टैचर मतलब प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा और ऊंचाई या डील डॉल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर, संगीन, भयानक या भयंकर, खराब या प्रतिकूल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके टेरिबल, ऑफुल, सीरियस, क्रिटिकल, अलार्मिंग, ग्लूमी और डेंजरस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, चीयरफुल, ब्लिसफुल और ग्रेटफुल। मतलब मामूली या तुच्छ या फिर सुखद या आनंदित। ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट मतलब मामूली या तुच्छ, चीयरफुल, ब्लिसफुल और ग्रेटफुल मतलब सुखद या आनंदित। एग्जाम्पल है इसका दीज डेज द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद अ ग्रेव सिचुएशन विच इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। आजकल दुनिया एक गंभीर स्थिति का सामना कर रही है जो कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई है। एग्जाम्पल में एक और वर्ड है जो है ग्रैपल, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सामना करना या भिड़ जाना। तो ग्रेव मतलब गंभीर या भयानक। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइटस। इसके भी दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है अंतिम निर्णय या आखिरी फैसला, और सेकंड मतलब है इसका मृत्यु, मौत या अंत। सिनोनिम वर्ड्स होंगे इसके फर्स्ट मीनिंग से कंक्लूजन, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और फाइंडिंग। और सेकंड मीनिंग से जो इसके सिनोनिम वर्ड्स होंगे वो होंगे एंड, डेथ, डिमाइस और डिसीज। एंटोनिम वर्ड्स होंगे इसके फर्स्ट मीनिंग से स्टार्टिंग, बिगनिंग,
और कमेंसमेंट मतलब शुरुआत या प्रारंभ। और सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स होंगे बर्थ, लाइफ या एनिमा मतलब जन्म या जीवन। बर्थ मतलब जन्म और लाइफ और एनिमा मतलब जीवन। एग्जाम्पल्स हैं इसके, द जज हैज़ गिवन द क्वाइटस ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द एविडेंस एंड द एंटायर केस थॉरली मतलब जज ने सारे सबूतों और पूरे मामले को अच्छी तरह जांचने के बाद ही अपना फैसला दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज़ वेरी सैड बिकॉज ऑफ हर मदर्स क्वाइटस, वह अपनी माँ की मृत्यु की वजह से बहुत दुखी है। नेक्स्ट वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वास्तविक, असली, सच्चा या प्रामाणिक। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, ट्रू, एक्चुअल, वैलिड और ओरिजिनल। इन सभी वर्ड्स के मतलब भी हैं वास्तविक, असली, सच्चा या प्रामाणिक। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके बोगस, अनरियल, फेक, आर्टिफिशियल और काउंटरफिट मतलब नकली, जाली या फर्जी। एग्जाम्पल है इसका, यू शुड टेल द बोनाफाइड रीज़न फॉर बीइंग लेट रेदर देन टू मेक एक्सक्यूजेज। तुम्हें बहाने बनाने के बजाय देर से आने की असली वजह बतानी चाहिए। तो बोनाफाइड का मतलब असली या सच्चा। नेक्स्ट वर्ड है अबजुआ। अबजुआ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, अस्वीकार करना या शपथ पूर्वक त्यागना मतलब कि पब्लिकली या सबके सामने यानी कि फॉर्मली शपथ लेकर, प्रतिज्ञा लेकर किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिनाउंस, रिलिंक्विश, रिजेक्ट, एबंडन, फॉगो और गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्सेप्ट, अडॉप्ट, टेक, ओन और एसिमिलेट मतलब अपनाना। एग्जाम्पल है इसका, ही अब्जुअर्ड हिज रिलीजन एट अ वेरी यंग एज। उसने बहुत कम उम्र में अपना धर्म त्याग दिया। नेक्स्ट वर्ड है आउटपेस। आउटपेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे निकलना, आगे बढ़ना या पीछे छोड़ना मतलब कि और लोगों से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना या इम्प्रूव करना या उन्हें पीछे छोड़ देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके आउटस्ट्रिप, आउटटर्न, सरपास, बीट, आउटशाइन और लीड मतलब आगे निकल जाना या पीछे छोड़ देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके क्रॉल, स्नेक, फेल, लूज और ट्रेल मतलब रेंगना या सरकना मतलब कि धीरे धीरे चलना यानी कि बहुत कम गति से इम्प्रूव करना या फिर हार जाना। एग्जाम्पल है इसका, द कंपनी हैज़ कम्प्लीटली आउटपेस्ड इट्स राइवल्स इन द मार्केट। कंपनी ने बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह पछाड़ दिया यानी कि पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। तो आउटपेस मतलब आगे निकलना या पीछे छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है वांट। वांट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डींग मारना, शेखी भगाड़ना, अपनी बढ़ाई करना या दिखावा करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बोस्ट, बोस्ट, ब्रैग, ब्लस्टर, स्वॉश, टाउट, फ्लॉन्ट और एक्लेम। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके हाइड, कंसील, रैप, डेप्रिकेट और क्रिटिसाइज मतलब छिपाना या निंदा करना। हाइड, कंसील और रैप मतलब छिपाना और डेप्रिकेट और क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। एग्जाम्पल है इसका, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे वह पसंद नहीं है क्योंकि वह हमेशा सबके सामने शेखी भगाड़ता है या डींग मारता है या फिर अपनी बढ़ाई करता है या दिखावा करता है। तो वांट का मतलब डींग मारना या शेखी भगाड़ना। नेक्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब होता है वसूल करना, कर लगाना, एकत्र करना या इकट्ठा करना मतलब कि धन को या कर को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इम्पोज, कलेक्ट, चार्ज, टैक्स, एग्जैक्ट, डिमांड और रेज। इन सारे ही वर्ड्स का मतलब होता है कि कर लगाना या वसूल करना। इम्पोज मतलब वसूल करना, बाकी सारे ही वर्ड्स का मतलब है कर लगाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके वीटो, प्रिवेंट, फॉरबिड,
प्रोहिबिट और ऑब्जेक्ट मतलब मना करना या रोक लगाना। एग्जाम्पल है इसका, द हाई कोर्ट सेड दैट नो सर्विस टैक्स कैन बी लेविड ऑन फ्लैट वायर्स। मतलब उच्च न्यायालय ने कहा कि फ्लैट खरीदारों जो फ्लैट खरीदते हैं उन पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जा सकता है। तो लेवी का मतलब होता है वसूल करना, कर लगाना, एकत्र करना या इकट्ठा करना।